हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, एक और दिलचस्प और मालूमाती व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में लंदन से हाजिर हूं। नाजरीन, इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर आप मेरी उस मुहिम का हिस्सा बन जाएं जो मैंने लंदन से करप्शन के ख़िलाफ़ शुरू की है और उन पाकिस्तान के सियासतदानों के खिलाफ शुरू की है कि जो पाकिस्तान का कौमी ख़जाना लूटकर लंदन में जाली बीमार बनकर मौजूद हैं। नाज़रीन, यकीनन आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी और आपकी आवाज़, पाकिस्तान की आवाज़, दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों तक पहुंच सके। नाजरीन, जैसा कि कल के प्रोग्राम में भी हमने एक मौजू पर बात की थी कि पाकिस्तान से बीमार होकर, जैली बीमार बनकर बरतानिया आकर छुप जाने वाले मफरूर मियां नवाज शरीफ की फैमिली में शादियां कैसे होती हैं, तो आज का मौजू भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन कहानी कुछ नहीं है। कहानी के किरदार तो वही हैं, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आया है, एक नया रुख आया है जिसमें हकायक मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। नाजरीन, जैसा कि मैं आपको ये बता चुका हूं कि मरियम सफदर के बेटे जुनैद सफदर की शादी कैसे हुई, क्यों हुई और उसकी क्या वजूहात थी, और वीज़ा हासिल करने के लिए ये फैसिलिटेशन की शादी की गई। और इसी तरह जैसा कि मैंने आपको बताया कि मियां नवाज शरीफ की फैमिली फैसिलिटेशन की शादियां करने में माहिर है। तो वाकया क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। ये वाकया है कैम्ब्रिज के नाइट क्लब का। ये जी वही कैम्ब्रिज जिसके जहां पर पढ़ने का जुनैद सफदर दावा करते हैं, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक ये कभी भी कैम्ब्रिज की किसी भी क्लासरूम की शक्ल तक नहीं देखने गए। ये सिर्फ वहां नाइट क्लब में जाया करते थे, कैम्ब्रिज के नाइट क्लब में और पोलो क्लब में, जहाँ के इनके वालिद साहब ने, जो इनके वालिद मोहतरम 1500 रियाल वाले वालिद हैं, उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा क्रिकेट का नहीं बल्कि पोलो का कप्तान रहा है। तो नाज़रीन, ये वहाँ जाया करते थे नाइट क्लब में। वहाँ इनकी एक लड़की से दोस्ती हो गई और वो लड़की इनसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। वो कौन थी ये आज आपको बताएंगे और ये हैरत अंगेज इंकशाफ करेंगे कि उस लड़की के साथ दोस्ती होने के बाद शादी किसके साथ हुई और वो किस तरह से हुई और किस तरह ये सहूलत की शादी 22 अगस्त 2021 को लंदन में सरअंजाम पाई, और जिसका अभी तक शरई तौर पर जो शादी का ऐलान होता है यानी वलीमा, उसका अभी होना बाकी है। लाखों खर्च किए गए लेकिन शादी की अभी तकमील नहीं हुई ना। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि नाइट क्लब है कैम्ब्रिज का, और कैम्ब्रिज के नाइट क्लब में जनाब जुनैद सफदर साहब बेरोजगार की मुलाकात एक लड़की से होती है। जब ये उससे मिलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इन पर ये उकदा खुलता है कि ये लड़की पाकिस्तान के एक और मफरूर और नैब के साबिक चेयरमैन और बड़े दिहाड़ीबाज सैफुर रहमान की बड़ी बेटी है। तो जब इनकी उनके साथ दोस्ती हो जाती है, नाइट क्लब में रोज़ाना शामें जो हैं एक दूसरे की रंगीन करना शुरू कर देते हैं, तो अचानक एक दिन क्या होता है कि जुनैद सफदर की उस लड़की के साथ लड़ाई हो जाती है। नाइट क्लब में लड़ाइयाँ हो जाती हैं अक्सर, आप जानते होंगे। नाइट क्लब में जब इनकी लड़ाई हो जाती है तो जुनैद सफदर एक कोने में बैठकर ज़ारो कतार रोना शुरू हो जाती है। अब मम्मी डैडी, लड़का ज़ारो कतार रो रहा है, एक और लड़की उसके पास आती है और उसको तसल्ली देती है और कहती है कि मेरी बड़ी बहन स्टूपिड है और इसने तुम्हारा दिल दुखाया है और मैं जो है तुम्हारी दिलजोई के लिए यहाँ मौजूद हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। वो कौन है? वो आयशा सैफुर रहमान है, जो सैफुर रहमान की
दूसरी बेटी है जिससे जुनैद सफदर का निकाह हुआ है। जुनैद सफदर ने देखा कि ये भी सैफुर रहमान की बेटी है और बड़ी बहन से तो अब झगड़ा हो गया है, तो चालाक बाप के चालाक बेटे ने फौरी तौर पर मोहब्बत का जाल फेंका और अपने से बड़ी उम्र की लड़की के साथ मोहब्बत की दास्तानें शुरू कर दी। खुशखबरी, मारूफ मुसन्निफ और आपके हर दिल अजीज यूट्यूब व्लॉगर इमदाद हुसैन शहजाद की तहलका खेज किताब सारा टब्बर चोर है अब तकमील के आखिरी मराहिल में। एडवांस बुकिंग के लिए फौरन राब्ता कीजिए। ईमेल imdad63@gmail.com। फ़ोन नंबर 00447774443181। ये उसको ऐसा चिमटे कि ये बात चलते चलते बेगम कुलसूम नवाज शरीफ तक जा पहुंची। अब बेगम साहबा ने भी देखा और उनके मियाँ ने भी देखा, जो कि सहूलत की शादियां कराने में माहिर हैं और जिन्होंने अपनी एक बेटी, जैसा कि मैंने बताया था कि एक सऊदी प्रिंस के साथ जिसकी उम्र 55 साल से भी ज्यादा बताई जाती है, उससे ब्याह दी थी। तो जब उन्होंने देखा कि पार्टी बढ़ी है, सैफुर रहमान के पास पैसा भी है, पुरानी दोस्ती भी है और जैसा कि मैं आपको बताया करता हूँ मुकदमेवार भी है। मुकदमेवार मैं इस सेंस में लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि चोर और डाकू, वो कहते हैं मज्जा दियाँ भैना होंदियां ने, तो वो चोर और डाकू आपस में मुकदमेवार होते हैं। तो उन्होंने फौरन हामी भर ली और ये बात मंगनी तक जा पहुंची, जो कि मंगनी तो नहीं लेकिन आखिरकार निकाह की तकरीब। और निकाह की तकरीब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इसलिए करना पड़ी कि वो वीज़ा ही ख़त्म हो गया उस दौरान। ये सारा मामला चलते चलते बेगम साहबा बीमार हो गई। बेगम कुलसूम नवाज जब बीमार हो गई, उनकी जो डेथ हो गई, उसके बाद दादी अम्मा भी बीमार थी, उनकी भी डेथ हो गई। तो ये सिलसिला चलते चलते मंगनी से इस स्टेज पर पहुंच गया कि जहां पर वीज़ा बिल्कुल ख़त्म हो गया जुनैद सफदर का। अब जब वीज़ा ख़त्म हो गया तो आप जानते हैं कि अकामा लिया करते हैं ये इन्होंने अकामा जो है ना, ब्रिटिश अकामा लेने के लिए वो जो लड़की जिसके साथ ये चिमट गया था और वो सैफुर रहमान की दूसरी बेटी आयशा साहब थी, उसको इसने फंसा लिया था, उसके साथ 22 अगस्त को निकाह कर लिया। अब ये निकाह जो है ये आखिरकार स्पाउस वीज़े पर जाकर ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ ये भी मैं आपको बताता चला जाऊं कि ये स्पाउस वीज़ा जो है वो 5 साल के लिए कम अज कम शादी का कायम रहना ज़रूरी है और 5 साल के लिए मिलेगा। उसमें ये पाकिस्तान तो जा सकेगा, लेकिन ये बात भी याद रहे कि अगर 5 साल में इन्होंने कोई हैंकी फैंकी की, क्योंकि ये हैंकी फैंकियां बहुत करते हैं अपनी बहुओं के साथ, वो मैं आपको दास्तान अपने किसी प्रोग्राम में बताऊंगा कि इन्होंने आयशा आहद मलक के साथ जो हमजा शहबाज की बीवी थी क्या सलूक किया, उसको कमरे में बंद करके कौन कौन उसकी पिटाई करता रहा और वो आज पाकिस्तान के वजीर आज़म बनने की बातें करते हैं। तो ये अपनी बहुओं के साथ जो सलूक करते हैं, इस पर एक पूरा प्रोग्राम मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होऊंगा और पूरी दास्तानें आपके सामने पेश करूंगा। और ये भी कोशिश कर रहा हूं कि आयशा आहद मलक मेरे साथ किसी प्रोग्राम में आकर अपने गम की, अपने दुख की दास्तान जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों को सुनाएं। तो ना, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि शादी तो ये कर ली, अब अगर इन्होंने को 5 साल, यहाँ पर पाकिस्तान का कानून तो नहीं है, ये बरतानिया है, बरतानिया के कानून के मुताबिक ये शादी जो है वो 5 साल तक कायम रहना जरूरी है। और जुनैद सफदर को ये भी बता दें कि इस शादी के लिए उनको 5 साल तक आयशा सैफुर रहमान से अपने इज़्दिवाजी तल्लुकात बरकरार रखना होंगे, क्योंकि किसी भी वक्त छापा पड़ सकता है, छापा, और बाहर से बड़ी सी आवाज है छापा, और वो इमिग्रेशन का छापा हो सकता है। ये देखने के लिए छापा मारते हैं कि ये जो शादी है ये कायम रह रही है या इस शादी में कोई दरारें आ गई हैं। और जब ये 5 साल तक, कम अज कम, कोई लीगल एडवाइजर इसकी तस्दीक कर सकता है, शायद 5 साल से ज्यादा का अरसा भी हो, लेकिन कम अज कम 5 साल तक इनकी शादी बरकरार रहना जरूरी है। और उसके बाद इसको जो है ना वो स्पाउस वीजे से ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगी, जिसको ILR कहते हैं। और वो उसके बाद जो है इनका जो मंसूबा है वो ये है कि अगले 5 साल में ILR की बेस पर, क्योंकि ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं ये लेना चाहते, ILR लेकर ये पाकिस्तान में जाकर फिर पाकिस्तान के गरीब अवाम, जिनका ये रोना रो रहे थे इनके नाना जान, गरीब अवाम पर फिर हुक्मरानी करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, ये जो दास्तान मैंने आपको सुनाई है ये कैम्ब्रिज के नाइट क्लब में सैफुर रहमान की बड़ी बेटी के साथ शुरू हुई, उसका अंजाम छोटी बेटी के साथ निकाह पर ख़त्म हुआ, और अब उसका अंजाम क्या होगा वो मैंने आपको बताया है।
कि 5 साल के बाद क्या अंजाम होगा। हम तो हर एक की खुशियों के लिए, उनकी अज़वाजी ज़िंदगी की खुशियों के लिए दुआगो हैं, लेकिन इनकी तारीख बड़ी ख़तरनाक है। ये अपनी बहुओं की पिटाई लगाया करते हैं, ये अपनी बहुओं की तज़लील किया करते हैं, और ये अपनी बहुओं के साथ क्या सलूक करते हैं वो तो आयशा आहद मलक ही बता सकती हैं। लेकिन हमारा अंदाज़ा है कि ये 5 साल में हैंकियाँ फैंकियाँ करेंगे। लेकिन इनको याद रखना चाहिए कि ये बरतानिया है। बरतानिया के कानून में अगर आपने स्पाउस के साथ 5 साल में कोई हैंकी फैंकी, जिसको इंग्लिश में डोमेस्टिक वायलेंस भी कहते हैं, अगर की तो फिर इनका ये वीज़ा हासिल करने वाला और ILR हासिल करने वाला ख्वाब चकनाचूर हो सकता है, जिसके लिए जुनैद सफदर बेरोजगार ने बड़ी मेहनत की और अपने आप को जेली कैम्ब्रिज का स्टूडेंट जाहिर करके लड़कियों को फांसता रहा और नाइट क्लब में उनके साथ गुलछड़े उड़ाता रहा। और कैम्ब्रिज के नाइट क्लब में इसकी दास्तानें दीवारों पर लिखी नजर आती हैं। खुशखबरी, मारूफ मुसन्निफ और आपके हर दिल अजीज यूट्यूब व्लॉगर इमदाद हुसैन शहजाद की तहलका खेज किताब सारा टब्बर चोर है अब तकमील के आखिरी मराहिल में। एडवांस बुकिंग के लिए फौरी राब्ता कीजिए। ईमेल एड्रेस imdad63@gmail.com। फ़ोन नंबर 004477443181। नाज़रीन, अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को इजाज़त दीजिए इस नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।